वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे एल्गी, और एल्गी की स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम एल्गी के स्ट्रक्चर में आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो रेस्पिरेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं माइक्रोमोनास की, तो माइक्रोमोनास में एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में पाया जाता है। जबकि फ्यूकस की बात की जाए, फ्यूकस में 4 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वेरी कर सकती है। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद बात करें गोल्जी बॉडी। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसे लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ठीक है। साइनोफाइसीन, ये एब्सेंट होते, ये भी साइनोफाइसीन में एब्सेंट होते। साइनोफाइसीन में एब्सेंट होता है। गोल्जी बॉडी की और बात की जाए तो क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास में न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड है। न्यूक्लियस के साथ एसोसिएट होता है। इसके बाद बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम मिल पाए। यहां पे राइबोसोम पाए जाते हैं 80S प्रकार के, और राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और या। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं आई स्पॉट की। आई स्पॉट क्या है? बेसिकली आई स्पॉट उन एल्गीज में पाया जाता है जो कैसी होती है? मोटाइल होती है, जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है। जिनमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है, जो कैसी होती है? मोटाइल होती है। ठीक है। ये एक फोटो सेंसिटिव ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है? फोटो सेंसिटिव ऑर्गन है या फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है। फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है। लाइट के प्रति सेंसिटिव है, या लाइट को रिसेप्ट करता है, लाइट को मतलब कलेक्ट करता है। क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाई जाती है, मोटाइल होता है, तो लाइट के प्रति जो एक्टिव होती है, जिसे हम कहते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट, उसमें हेल्प करता है।
फोटोटैक्टिक मूवमेंट में हेल्प करता है। यदि आई स्पॉट को निकाल दिया जाए, फोटोटैक्टिक मूवमेंट नहीं हो पाएगी। लाइट के प्रति जो मूवमेंट होती है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट वो नहीं हो पाएगी यदि हम आई स्पॉट को निकाल दें, क्योंकि ये लाइट के प्रति सेंसिटिव या लाइट को रिसेप्ट करने वाला ऑर्गन है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो ये पैरावेसल बॉडी के साथ मिलकर काम करता है। पैरावेसल बॉडी या ग्रैन्यूल्स बोल सकते हो, उसके साथ मिलकर ये काम करता है। ठीक है, पैरावेसल ये तो जैसे एनिमल होता है ना, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है, एनिमल में ही पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है, लेकिन ये किसमें पाई जा रही है? एलगी में पाई जा रही है, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो फोटोटैक्टिक मूवमेंट नहीं होगी, अगर इसको निकाल दे तो फोटो के प्रति सेंसिटिव है या फोटो के प्रति रिसेप्टर है। इसके बाद बात करते हैं वैक्यूल की। अगर मैं वैक्यूल की बात करूं, देखिए तो वैक्यूल दो प्रकार की है। एक वैक्यूल है सिंपल, एक ऐसी है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल वैक्यूल की बात करूं तो इसमें क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे हार्ट में होता है ना, एक्सपेंशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे हार्ट या हृदय में ऐसे साइकिल होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, वैसे इसमें होता है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। कॉम्प्लेक्स वैक्यूल की अगर हम बात करें तो ये कैसी है? ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कैसे है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ये क्या करती है? ये गलट के रूप में काम करती है, ग्रसिका के रूप में काम करती है। ठीक, ये आ गई वैक्यूल और आई स्पॉट। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैजिला। सबसे पहले देखिए, चाहे साइनोफाइसी हो या रोडोफाइसी हो, या रोडोफाइसी, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी दोनों में ही फ्लैजिला एब्सेंट होती है। यानी ये कैसी है? नॉन मोटाइल है। कैसी है? नॉन मोटाइल है। कैसी है? नॉन मोटाइल है। ठीक है, अगर हम और आगे थोड़ा सा बात करें तो ये होमोकॉन्ट भी हो सकती है, हेटेरोकॉन्ट भी हो सकती है। होमोकॉन्ट का मतलब दोनों फ्लैजिला एक जैसे, एक जैसे, मॉर्फोलॉजिकल सेम, मॉर्फोलॉजिकल सेम, दोनों फ्लैजिला एक जैसे, जैसे क्लोरोफाइसी। और हेटेरोकॉन्ट का मतलब दोनों फ्लैजिला डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। जैसे फियोफाइसी या ज़ैंथोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी। ठीक, और भी अगर हम इसे डिवाइड करना चाहें तो और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसे वी फ्लैश या टिंसल, वी फ्लैश या टिंसल प्रकार की फ्लैजिला। सबसे पहले वी फ्लैश को देखते हैं।
व्हीप्लैश में क्या होता है, इसमें जो फ्लैजिला की सरफेस है वो स्मूथ है, स्मूथ है। इस पे लैटरल गियर नहीं पाए जाते, एब्सेंट है। लैटरल गियर एब्सेंट है। लैटरल गियर को और नाम दिया गया है फ्लीमर, फ्लीमर। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फ्लीमर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन टिंसल में क्या टिंसल में क्या होगा कि फ्लैजिला की सरफेस पे पहली बात तो फ्लैजिला रफ होगी, इसपे फ्लीमर पाए जाएंगे, फ्लीमर पाए जाएंगे, फ्लीमर या लैटरल गियर पाए जाएंगे। जैसे ये फ्लैजिला, ये तो स्मूथ है, इसके ऊपर इस तरह से अगर हेयर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जा रहे हैं, हेयर्स पाए जा रहे हैं, तो ये कैसी है, टिंसल प्रकार की फ्लैजिला है। जैसे थियोफाइसी, यहां क्या है, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी यहां पे वो कैरियर भी कर सकते हैं। वो कैरियर भी कर सकते हो। अब आगे चलते, अगर मैं फ्लैजिला की बात करूं, ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। लोकोमोशन में क्या करती है, हेल्प करती है, जिससे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैसा प्रोसेस है, एक्टिव। कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। अगर हम और आगे बात करें, यहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है और एक्सपेंशन पाया जाता है, जिससे ये एक एक्टिव, जिससे ये एक वेव का फॉर्मेशन करती है और वेव से भी ये इसकी मूवमेंट होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पाया जाता है। ठीक, अगर मैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं, इसमें एक सेंट्रल पेयर पाया जाता है। ठीक है, और 9 क्या पाई जाती है, रिंग ऑफ 9, रिंग ऑफ 9 फिब्रिल पेयर, रिंग ऑफ 9 फाइब्रिल पेयर, रिंग ऑफ 9 फाइब्रिल पेयर। तो बाहर कितनी रिंग है, 9 फाइब्रिल पेयर की रिंग है, अंदर एक सेंट्रल पेयर है। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी, देखो व्यवस्था कौन सी होगी, 9 + 2। कैसा अरेंजमेंट होता है, 9 + 2 अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट होता है, 9 + 2 अरेंजमेंट होता है। अब आगे चलते हैं,
देखिए अगर मैं एल्गी की बात करूं तो एल्गी प्रोकैरियोट भी हो सकती है, मीजोकैरियोट भी हो सकती है, और यूकैरियोट भी हो सकती है। कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये माना कि जो फोटोसिंथेसिस करता है वो एल्गी है, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, चाहे वो डाइनोफ्लैजिलेट्स है, चाहे कोई भी है। तो एल्गी तो प्रोकैरियोट भी हो सकती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोफाइसी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? साइनोफाइसी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रिमिटिव, जिसे क्या कहा था? जीनोफोर। इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोला, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोला था। मीजोकैरियोट कैसे? देखिए इसमें तो क्या था? सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट थे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट थे। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी कैसा है? एडवांस है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। यहां पे भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। लेकिन यहां पे जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा है? एडवांस है। ठीक है, तो ये कैसा आ गया? मीजोकैरियोट आ गया, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो ये इन दोनों का मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे? एक हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, तो ये इसके जैसा आ गया। लेकिन न्यूक्लियस एडवांस है तो यूकैरियोट जैसा आ गया। तो कैसा है? मीजोकैरियोट है। यहां पे भी न्यूक्लियस कैसा है? एडवांस है। ठीक है, न्यूक्लियस ट्राई डिवाइड है। और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती। तो ये न्यूक्लियस के बारे में आ गया बेसिकली। ये बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में आ गया। तो एल्गी में तीनों प्रकार ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स भी, मीजोकैरियोट्स भी और यूकैरियोट्स भी। अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन में भी सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें पहला होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स में टूटना। ठीक है, जैसे जिग्नेमा, यूलोथिक्स, जिग्नेमा आ गया, यूलोथिक्स आ गया। देखिए यह है एपिकल, ये आ गया होल्ड फास्ट। और ये आ गई वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, जब ये वेजिटेटिव सेल यूलोथिक्स और जिग्नेमा में अलग होकर, फ्रेगमेंट होकर, अलग होकर एक नया थैलस बना देगी तो क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा, जैसे जिग्नेमा और यूलोथिक्स में, या फ्यूजन बोल सकते हैं।
फिजन, फिजन में क्या होगा, फिजन में क्या होगा, एक सेल के जैसे सेप्टा बन जाएगा और एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, ये पाया जाएगा यूनिसेलुलर एल्गी में। हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। हार्मोगोनिया तो हम ब्लू ग्रीन एल्गी में पढ़ चुके हैं कि जब एडवर्स कंडीशन आती है तो एक ऐसी सेल होती है जो हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन कर लेती है और ये क्या करती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है। एडवेंटिशियस ब्रांचेस, कोई ब्रांच निकल जाए और वो ब्रांच अलग होकर एक नया थैलस बना दे तो क्या होगा, एडवेंटिशियस ब्रांचेस होगी, जैसे डिक्टियोटा या फ्यूकस, डिक्टियोटा फ्यूकस, ठीक है। या क्या बन जाए, कारा में एक स्पेशल प्रकार, कारा के राइजोइड्स में ट्यूबर पाया जाता है और ये ट्यूबर एक नया कारा बना देता है, ट्यूबर अलग होकर एक नया कारा बना देता है। इसे ट्यूबर प्रकार का क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस ट्यूबर में स्टार्च का जमा होता है, स्टार्च जमा होता है, ठीक है। तो ये आ गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन द्वारा जिग्निमा या यूरोथिक्स में, फिजन द्वारा यूनिसेलुलर एल्गी में, हार्मोगोनिया ब्लू ग्रीन एल्गी में, एडवेंटिशियस ब्रांचेस डिक्टियोटा या फ्यूकस में और ट्यूबर प्रकार का कारा जो राइजोइड्स में पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कौन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में पहला है जूस्पोर। जूस्पोर, जूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाई, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, ठीक है। जैसे हम बात करें वोल्वोक्स की, ठीक है, बात करें यूलोथिक्स की, वोल्वोक्स की बात की जाए तो दो फ्लैजिला, यूरोथिक्स की बात की जाए चार फ्लैजिला, उडोगोनियम की बात की जाए मल्टी फ्लैजिलेट, मल्टी फ्लैजिलेट होता है, ठीक। तो जूस्पोर में कैसे होते हैं, जूस्पोर मोटाई होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, जैसे वोल्वोक्स में दो फ्लैजिला पाई जाती है, यूलोथिक्स में चार, उडोगोनियम मल्टी फ्लैजिलेट होता है। दूसरा है एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर की बात की जाए तो एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट नहीं करते, एडवर्स कंडीशन में बनते, विपरीत परिस्थिति, एडवर्स कंडीशन में बनते, जैसे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरा। तीसरा आ गया ओटोस्पोर, ओटोस्पोर, ओटोस्पोर में क्या होता है कि जैसी मदर सेल होगी वैसे ही स्पोर बनेंगे, सेम
वैसे ही क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, यानी ये मोर्फोलॉजिकल सेम होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, क्लोरेला, क्लोरेला। अगले आएंगे एकाइनिट्स, एकाइनिट्स, एकाइनिट्स में क्या होगा, यहां पे सेल वॉल के पास स्पोर पाए जाएंगे, सेल वॉल पे उपस्थित स्पोर पाए जाएंगे। जैसे ये कोई सेल वॉल, यहां पे स्पोर, यहां पे स्पोर, यहां पे, यहां पे, यहां पे, इस तरह सेल वॉल पे उपस्थित स्पोर। ठीक है, जैसे वोकेरिया में क्लेडोफोरम, क्लेडोफोरम में, अब आगे चलते। अब हम आगे बात करते हैं हिप्नोस्पोर की। हिप्नोस्पोर में क्या है, अगर हिप्नोस्पोर की बात की जाए तो इसकी सेल वॉल ठीक हो जाएगी। सेल वॉल कैसे हो जाएगी, थिक हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। बेसिकली एप्लेनोस्पोर ही है, एप्लेनोस्पोर की जो सेल वॉल थी वो थिक होकर हार्ड होकर क्या बना दिया, हिप्नोस्पोर बना दिया। ये नॉन मोटाइल एडवर्स कंडीशन में बनते हैं। एडवर्स यानी विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं, जैसे पेडियास्टम, एक आएगी पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज में क्या होगा, जो एप्लेनोस्पोर होंगे उसके चारों तरफ म्यूसिलेज का आवरण है। मान लीजिए एप्लेनोस्पोर है, अगर इसके चारों तरफ म्यूसिलेज का आवरण लगा, क्या बन जाएंगे, पाल्मेला स्टेज बन जाएंगे। एक टेट्रास्पोर होते हैं, कहां पाए जाते हैं, रेड है, रोडोफाइट्स। रेड एल्गी में पाए जाते हैं। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार का हो सकता है, जैसे आइसोगेमी, आइसोगेमी में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, मोर्फोलॉजिकली सेम, मोर्फोलॉजिकल रूप से सेम, लेकिन फिजियोलॉजिकल या जेनेटिकल रूप से, फिजियोलॉजिकल रूप से एक मेल का काम करेगा, एक फीमेल का काम करेगा, तो डिफरेंट हो जाएंगे, आइसोगेमी एग्जांपल क्या आएगा, यूलोथ्रिक्स,
यूलोथिक्स आ जाएगा, ठीक है, या क्लेमाइडोमोनास आ जाएगा। इसके बाद बात करें एनाइसोग्यूमिन की। जिसमें दोनों ही डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकल भी डिफरेंट और फिजियोलॉजिकल भी डिफरेंट, ये हम पढ़ चुके हैं सारा। फिजियोलॉजी की भी डिफरेंट, ठीक है। एक्टोकार्पस, एक ऊगेमी, ऊगेमी में हम पढ़ चुके हैं कि मेल छोटा होगा, मोटाइल होगा, फीमेल बड़ी होगी, नॉन मोटाइल होगी, फीमेल बड़ी होगी, नॉन मोटाइल होगी। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका? कारा, प्रोकेरिया, कारा और वो केरिया। इसके बाद एक होती है होलोगेमी, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल कंप्लीट रूप से, पूरी रूप से किसमें बदल जाती है? गैमेट में। वेजिटेटिव सेल किसमें बदल गई? गैमेट में। या यूनिसेलुलर है तो वही गैमेट का काम कर रही है। जैसे हम बात किसकी कर सकते हैं? इसमें क्लेमाइडोमोनास की, ठीक है, या भी होलोगेमी। एक और आती है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होगा? एक सेल से, एक पेरेंटल सेल से, इसी से मेल बना और इसी से फीमेल बना, ठीक है। जैसे डायटम्स, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।